क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं कि डेट शीट कब आएगी और आपके इम्तिहानात कब होंगे? ठीक है, पेपर्स कब होंगे? तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपके साथ यही डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एआईयू इन्फो की आज की वीडियो पेपर से रिलेटेड है और बहुत से बच्चे मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, सर वी हैव मिस्ड आवर क्विज। ठीक है, तो क्या हमें पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए या मैं पेपर अटेम्प्ट नहीं करता, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली जो है वो बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो आज की कंप्लीट वीडियो इसी से रेलिवेंट होने लगी है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कुछ डेट शीट्स का बताता जाऊं। ठीक है, कंप्लीट वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि कुछ की डेट शीट मैं आपके साथ आज शेयर कर दूंगा। जैसे फेस टू फेस प्रोग्राम में जो एमफिल और पीएचडी हैं उनके पेपर स्टार्ट हैं। जैसे आप देख सकते हो कि 2/2/2026 से लेके 7/2/2026 तक इनकी डेट शीट आ चुकी हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं हम इस्लामिक इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के करंट सेमेस्टर की, जो कि ओल्ड डिस्टेंस लर्निंग मोड पर है। ठीक है, इनकी डेट शीट जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो फेब के अंदर 15 फेब के बाद से इंशाल्लाह आपको अनाउंस कर दी जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, और आपके पेपर 1 मार्च से इंशाल्लाह स्टार्ट है। ठीक है, 15 मई तक होंगे, कोई डिले का चांस नहीं है, क्योंकि रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है इस दफ़ा रिजल्ट जो इसका रिजल्ट होगा उन्होंने जल्दी 30 जून तक अनाउंस करना है। आपको रिजल्ट की डेट भी अनाउंस कर देता हूँ, 30 जून को इंशाल्लाह आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा और 30 जो है ना 30 जून से जुलाई तक आपके जो है वो स्टडी पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी आप लोग जो किताबें हैं उनको डाउनलोड करना शुरू कर दें। ठीक है, पेपर्स की तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो होप सो आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट रह चुका है। यू हैव ओनली अप्रोक्सीमेटली 1 महीना ही बाकी है। ठीक है, तो फिर ये नहीं कहिएगा कि आपको पता नहीं चला। अच्छा, अब मेरे से एक सवाल बहुत से बच्चे ये करेंगे कि सर हमें ये बताएं कि जो अब वाला हम रीअपेयर का अप्लाई कर रहे हैं उसके पेपर कब होंगे? जो अभी आपने रीअपेयर अप्लाई किया है उसके पेपर्स आपके होंगे इसी मार्च के साथ साथ ही, यानी कि इसी में ही आपकी रोल नंबर स्लिप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इसी के साथ पेपर देने हैं। अब ये गलती हरगिज मत कीजिएगा कि आपका क्विज मिस हो गया तो पेपर भी मिस हो जाएगा। बहुत से बच्चों को पास कर दिया था लास्ट टाइम भी यूनिवर्सिटी ने, और इस दफ़ा भी उम्मीद दिया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी हायर ऑफिशियल्स आपका ही ख्याल करते हैं, क्योंकि आप लोग ही उन्हें फीसें दे रहे हो। ठीक है, अब फीस से रिलेटेड आपको एक अहम बात बताता जाऊँ, जो पहले सेमेस्टर के बच्चे हैं उन सब बच्चों ने दूसरे सेमेस्टर की फीस पे करनी है। ठीक है, ये ख्याल कीजिएगा कि आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप लोग फीस पे करना भूल जाओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एडमिशन्स पहले लेती है। ठीक है, एग्ज़ाम्स जो होते हैं उन बच्चों के बाद में होते हैं। ठीक है, अब छोटा सा यानी कि रिव्यू बता देता हूँ यूनिवर्सिटी में पढ़ते किस तरह से है। बेटा पढ़ाई इस तरह से होती है कि पहले जब सेमेस्टर खुलता है जनवरी में, ठीक है, उसके बाद आपने असाइनमेंट जो मैट्रिक एफए और बीए वाले बच्चों के लिए, इनके लिए कि आपने ना 2-2 असाइनमेंट्स नेट से ना डाउनलोड करनी होती हैं। ठीक है, जो कि आप एग्जाम्स के बटन पर जाके, ठीक है, ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के बटन पर जाके 2-2 असाइनमेंट्स डाउनलोड कर लोगे। एक ही असाइनमेंट होती है, उसके अंदर ही 2 होती हैं या 4 होती हैं, आपने डाउनलोड करके ट्विटर के एड्रेस पर कोरियर करते हो। ठीक है, और कोरियर का जो है वो एनरोलमेंट पोर्टल से आपको एड्रेस मिल जाता है, हाथ से लेकर दोनों असाइनमेंट इकट्ठे आप भेज देते हो। ठीक है, और आपने बस रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करनी होती है और पेपर देने होते हैं। इसी तरह जो बीएड है, बीएड वाले बच्चे हैं या बीएस वाले बच्चे हैं, उन्होंने क्या करना होता है, असाइनमेंट्स उन्होंने भी डाउनलोड करके ट्यूटर के एड्रेस पर एलएमएस पोर्टल पर अपलोड करनी होती हैं। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने वर्कशॉप करनी होती है ऑनलाइन और क्विज करना होता है। ठीक है, बाकी मेरी सेपरेट वीडियो देख लोगे। पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद रखिएगा। पेपर जो बच्चे ये सोचते हैं कि वो लास्ट नाइट तैयारी करके पास हो जाएंगे, अब वो सिलसिलेकार नहीं है। ठीक है, ट्यूटर्स, अब इनके पास बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जो कि पेपर मार्किंग करते हैं। पहले मार्किंग जो थी वो डिजिटलाइज नहीं थी, यूनिवर्सिटी ने पहली दफ़ा डिजिटलाइज सिस्टम किया, जिसमें अब उनके पास पेपर्स टीचर्स के पास बहुत सारे होते हैं और वो टीचर्स बैठ के आराम से तसल्ली से चेक करते हैं। ठीक है, तो अब उन बच्चों के लिए चांस कम हो गया कि जो बच्चे जो हैं ये सोच रहे हैं कि वो पास हो जाएंगे, तो बराए मेहरबानी थोड़ी सी तैयारी करके पेपर्स आप लोगों ने देने हैं। ठीक है, अब कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ। अच्छा, इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि अब कमेंट्स के जवाब दे देते हैं। सर चालान जनरेट कर दिया है, अब मैं इजी पैसा से ऑनलाइन पे कर सकता हूँ? यस बिल्कुल, आप इजी पैसा जायज़ कैश से पे करो, और मैं तमाम बच्चों को एक चीज़ कहूँगा, बेटा बैंक में पे करने से बेहतर है आप इजी पैसा से पे करें।
क्योंकि इससे आपको ट्रांजैक्शन आईडी नंबर मिल जाता है, यूनिवर्सिटी के लिए वेरिफिकेशन प्रोसेस आसान हो जाता है। एज मेरा एफएससी की मार्क्स पे फोटोकॉपी और अपलोड की है कर रही है, लेकिन आप उसकी सनद सर्टिफिकेट अपलोड करें, वो सर्टिफिकेट क्या इंटर बोर्ड का होगा बता दें। एफएससी की मार्कशीट जिससे होगा ना नाम आपका, उसकी ही आपने सनद अपलोड करनी है। सिंपल इज दैट यू हैव टू अपलोड योर प्रीवियस रिजल्ट कार्ड एंड डिग्रीज, दैट्स इट। ठीक है सर, सर मैंने 2018 में बीकॉम कंप्लीट किया है, यूनिवर्सिटी वालों ने कंप्लीटेटर इशूड कर दिया है वेबसाइट पर, उसकी क्रेडिट आवर्स कम थे बीकॉम के, अब ज़्यादा हैं। अब ऑब्जेक्शन तो नहीं लगेगा क्योंकि बीकॉम का अर्जेंट डिग्री के लिए अप्लाई करूं। आप लोग दनियाल अर्जेंट डिग्री के लिए अप्लाई करोगे बेटा तो आपका ऑब्जेक्शन लगेगा, ठीक है। कहना नहीं चाहिए बट ऑब्जेक्शन लगेगा, क्योंकि वो जो उस क्रेडिट के अकॉर्डिंग आपके अगर ज़्यादा बन रहे हैं तो आपको वो बुक्स भी पास करनी पड़ेगी। सर OCR क्रोम पर बहुत टेस्ट बेस्ट एक्सटेंशन है, ये LMS के टेक्स्ट। बस यहाँ पर हम ना कुछ चीज़ें हबीब डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन, तो ये LMS कैसे टेक्स्ट सिलेक्टेबल बना देता है। चले कोई भी इशू हो, ठीक है, उस AIUOCR मुझे नहीं पता कि कौन सा है, लेकिन ये जो है ये दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। कोई भी आजकल एक्सटेंशंस वगैरह हैं उनका ख्याल किया करें। आजकल जो है ना सीरियसली डाटा बहुत ज़्यादा सिक्योर नहीं रह गया, ठीक है। तो हमें अपने डाटा को खुद सिक्योर करना चाहिए, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपके साथ मज़ीद वीडियोस भी शेयर करता रहूँगा, और होप सो दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। अपनी तैयारी कर लो, किताबों को कपड़ा मार लो, किताबों को ढूंढ लो, डाउनलोड कर लो, कुछ भी कर लो। अच्छा, और सबसे अहम बात, चैनल को सब्सक्राइब किया आप लोगों ने? नहीं किया ना, बगैर सब्सक्राइब किए जा रहे हो ना। चलो मैं टिप नहीं देता हूँ आप लोगों को, चलो टिप दे दूँ, चलो ठीक है। आपने इस जो चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनके साथ टिप शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि अपनी बुक्स को डाउनलोड करके ना, आपने बुक्स के अंदर से, अब आपका ये ज़हन में आएगा सर हम सवाल कैसे करें। सबसे पहले पास्ट पेपर्स ढूंढ लो, ठीक है। पास्ट पेपर ना मिले तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी किताब को ना आपने सबसे पहले ओपन कर लेना है। जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशनल लीडरशिप की बुक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर से मैं तुम्हें सवाल बता रहा हूँ कि ये सवाल आ सकते हैं, ठीक है। ये कंफर्म नहीं होगा बट यूनिवर्सिटी जो है वो जनरल क्वेश्चंस देती है। आप लोग कोशिश ये करो अपने नोट्स बना लो जनरल क्वेश्चंस के, ठीक है। कि अच्छा, अब इसको करने का एक शॉर्टकट ट्रिक जो है मैं शेयर कर देता हूँ। जैसे ही आप नीचे आओगे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस, ठीक है, यूनिट फर्स्ट, ठीक है, उसके बाद हम ये देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर, ये जो है ना ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस, ये जो पहले इनको आपने खास तौर पर करना है, ठीक है। यानी कि इन सवालों को पहले चैप्टर को रीड करो, फिर इन सवालों के आपने जवाब देने। इसी तरह अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं, ठीक है, जिसमें आपको गाइड कर सकूं कि पेपर्स का किस तरह से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है और किस तरह से 90+ मार्क्स लेने हैं, तो नीचे आपने कमेंट बॉक्स में मुझे इस्तेमाल करते हुए सिर्फ लिख दो कि प्लीज़ शेयर। अगर आपने टाइप कर दिया और लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, तो आपके लिए इंशाल्लाह वीडियो आपका भाई ज़रूर बनाएगा, क्योंकि आपके भाई का अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस है, और इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूँगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।